वेलकम टू बैक एम अनुसर इंग्लिश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने गाइडों में भी देखा है, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूं कि इसकी पहचान है वो होती क्या है। आपने हिंदी वाक्यों में देखा होगा कि आपको टीचर्स ये बताते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके की सेंस आती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि हिंदी वाक्यों के अंदर इस तरीके की सेंस आती है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट में तो होता है लेकिन काम है अपना वो पूरा हो चुका होता है। ये बात याद रख लेना। जैसे कि अभी कोई बच्चा बुक पढ़ रहा है, आपने पूछा क्या आपने पुस्तक पढ़ ली, मतलब पढ़ चुके हो क्या आप अभी, बात तो प्रेजेंट की है और बोलने के अंदर चुका है, चुकी है ये आ रहा है, तो वो ये भी बोल सकता है कि मैंने अभी तक बुक है वो नहीं पढ़ी है। तो मतलब क्या आप बुक या पुस्तक है वो पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार के यदि हिंदी में सेंस आती है तो हमारा वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन हमें हिंदी की सेंस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको कंपटीशन या फिर एग्जाम है +2 का या 10th का 9th का, ये आपको फाइट करना है। तो इसके लिए मैं आपको बात करूंगा कि इंग्लिश की, कि इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान एडवर्ब्स है वो देखिए कौन कौन सी होती है। मुख्य तो इसकी 2-3 ही होती है, लेकिन एक्चुअली मैं सभी इसको राइट करवा रहा हूं ताकि आपकी कभी कोई समस्या ना आए। इसकी एडवर्ब होती है दिस लगा करके, ठीक है ना, दिस लगा करके क्या आ जाए, दिस मॉर्निंग आ जाए, दिस मॉर्निंग आ गया, ठीक है, इवनिंग आ गया, आफ्टरनून आ गया, या फिर दिस वीक आ गया, ठीक है, और इसके अलावा दिस क्या है, मंथ आ गया, या फिर दिस क्या आ गया, ईयर आ गया। भी इस साल है हम दिल्ली से जा चुके हैं, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया जाता है, ETC लगा देते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जस्ट भी आता है, ठीक है, अभी आप ये काम करो, वो करो, ये करो। टिल नाउ भी आता है, ऑलरेडी भी आता है। ये लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ साथ में राइट कर देता हूं, टिल नाउ आ गया, ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी आ गया, कंप्लीट है बात। और रिसेंटली का भी प्रयोग किया जाता है जो मुख्य इंपॉर्टेंट है इस टेंस के अंदर, ऑलरेडी और रिसेंटली, लेटली, ये 3 ऐसी एडवर्ब है जो मुख्य रूप से लेटली, LATELY, लेटली मुख्य रूप से एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जाती है। और इसके अलावा नॉट येट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है मोस्ट रूप से। किसका, नॉट येट का, नॉट येट आ गया, सो फार आ गया, नॉट येट आ गया, या फिर सो फार आ गया। और 2-4 एडवर्ब और मैं बोल सकता हूं, जैसे बाय नाउ आ गया, नेवर आ गया, ईवर आ गया, ठीक है ना, बाय नाउ, और इसके अलावा नेवर भी आता है इसके अंदर, और लास्ट में इसके अंदर क्या है, ईवर ही आता है। ये इस टेंस की क्या हो जाती है मेरे बच्चों, एडवर्ब हो जाती है, जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली आपको इसको याद करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपके। अब अपने बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की। तो इसमें 2 होती है, एक तो आता है हैज, दूसरा आता है हैव, ठीक है, ये मेन वर्ब में भी आता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। बाद में बताएंगे दूसरी क्लास में कि इनका मेन वर्ब कैसे प्रयोग किया जाता है। आज अपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हैज का प्रयोग है वो एक वचन के साथ होता है, ओके, और आई और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें वर्ब कौन सी आती है। मेरे बच्चों एकमात्र है ये 3rd नंबर जो भी टेंस आएगा, चाहे तो वो फ्यूचर का आ जाए, चाहे प्रेजेंट का आ जाए, चाहे पास्ट का आ जाए, 3 नंबर जो टेंस आता है परफेक्ट वाला, उसमें हमेशा ही वर्ब की 3rd फॉर्म है वो आएगी। तो आपको इसके लिए कुछ एडवर्ब वर्ब की मैं एक क्लास का एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आप लोग देख लेना कि उसके अंदर लगभग मान के चलो 60 के अबाव इसमें वर्ब होगी, जो आप उसको लर्न कर लेना, पढ़ लेना, आप उसको रीड कर लेना, आपके कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। वो आपके क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियो को अपलोड कर दूंगा। आपको सारी जो वर्ब है वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस 60 के अबाव कर लेना, आप काम चल जाएगा आपका। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसके अंदर सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस, सबसे पहले सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस आता है या एफर्मेटिव सेंटेंस, सभी को पता होगा इस बात का। तो सिंपल सेंटेंस, ये लीजिए, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या बताया था सर ने, मैंने हमेशा ही आपने देखा होगा सभी टेंसों के अंदर एक प्रकार का ही फॉर्मूला रहता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस एडवर्ब आ जाती है। एडवर्ब आगे पीछे कहीं पर भी आ सकती है। हमें एग्जामिनेशन में फिर क्या करना है, एडवर्ब देख करके हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दो ही चीज राइट करनी पड़ती है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में राइट कर देता हूं, या फिर मतलब बोल सकते हैं अपने कुछ ऐसे एग्जांपल्स वो राइट कर देता हूं ताकि आपकी कोई समस्या नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स। सेंटेंस किस तरीके से आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, सेंटेंस देखो ध्यान से, जैसे ही आ गया, ही ब्लैंक्स जस्ट, मैंने बोला था एडवर्ब कहीं पर भी आ सकती है, फिर ब्लैंक्स दे देगा ये। ठीक है, उसके बाद में अराइव, अराइव का मतलब क्या होता है, पहुंच जाना होता है। कहां से, फ्रॉम हनुमानगढ़, ये लो। ठीक है, हनुमानगढ़ का लो, या फिर फ्रॉम राजस्थान कर लो, फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, अब देखो इसमें एडवर्ब की बात करते हैं। पहले तो देखेंगे इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं है, नहीं इसमें नोट लगाए कहीं, तो वाक्य तो कौन सा हो गया, आपको पहले ही बता चुका हूं ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है इस प्रकार का। अब इसमें देखो हमारे पास सब्जेक्ट है, हमें हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है पहले तो, किसके अकॉर्डिंग, एडवर्ब। एडवर्ब कौन सी है, जस्ट है, इस टेंस में आती है जस्ट, ये लीजिए, ये मुख्य इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। जस्ट आ गई, नेवर आ गई, और सो फार आ गई, और रिसेंटली और ऑलरेडी, इसमें से एक आधा क्वेश्चन है इनपुट हो जाता है यदि इस टेंस में से कोई सेंटेंस आता है तो ही सिंगुलर है, एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे अपने, हैज का, ही हैज, आगे जस्ट, उसके बाद में अराइव का थर्ड फॉर्म ARRIVED, अराइव्ड हो जाता है। ओके, इसकी फर्स्ट फॉर्म अराइव, उसके बाद में सेकंड और थर्ड, हम लोग थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है तो थर्ड फॉर्म के अंदर हमें ईडी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद के अंदर कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं अपने, जो ज्यादा बेटर रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। जैसे मैं बात करूं, बोल सकते हैं अपने की प्लूरल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया कि वी ब्लैंक्स नेवर, नेवर आया था, नेवर ईट, ये नेगेटिव में आ जाता है वैसे तो, ठीक है ना, ये वैसे नेगेटिव में आ जाता है तो नेगेटिव में कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नेवर का कभी भी नहीं होता है, ये नेगेटिव सेंस के अंदर रखता है। तो दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं, दूसरा सेंटेंस अपने बनाओ। जैसे मैंने लिख दिया कि माई सिस्टर, मेरी जो बहनें हैं, माई सिस्टर, उसके बाद में ब्लैंक्स, ठीक है, उसके बाद के अंदर ऑलरेडी, फिर ब्लैंक्स लगा देंगे, मेक ए पिज्जा, ऑलरेडी ब्लैंक्स, मेक ए पिज्जा, ठीक है, या मेक पिज्जा कर सकते हैं, या बिग केक कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, मेक ए बिग केक। ठीक है, मेरी बहन क्या बना चुकी है, पहले से ही एक बड़ा केक बना चुकी है, तो माई सिस्टर एक वचन ही है, माई सिस्टर्स नहीं है, तो इसके लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, कॉमा लगा करके मेक का क्या हो जाएगा, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया आपका, सेकंड सेंटेंस ये हो गया। एक सेंटेंस और कर लेते हैं, आई वाला कर लेते हैं, जो आपकी ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको डिलीट करके या क्लियर करके मैं आगे करवा रहा हूं आपको। हाँ, अब देखिए मैंने सेंटेंस राइट कर दिया कि आई, ठीक है, ब्लैंक्स, इसमें एडवर्ब कौन कौन सी बताई थी, दिस मॉर्निंग, ये भी आती है, तो ये अंत में राइट कर देंगे। आई ब्लैंक्स गॉड टू टेम्पल, दिस मॉर्निंग, मैं सुबह ही क्या है मंदिर जा चुका हूं। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, आई है, आई के लिए मैंने प्लूरल बोला था, तो आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, अपने हैव का, गो का क्या बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन बन जाएगी, गो वेंट, और क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। समझ में आ गई। एक एग्जांपल और ले, अपने ज्यादा बेटर समझ में आएगा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, समझ में आ गई ना बात। चलो देखिए फिर, माई ब्रदर, माई ब्रदर ब्लैंक से रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में, ब्लैंक्स ज्वाइन आर्मी, हाल ही में मेरे भाई
क्या कर चुका है, आर्मी को ज्वाइन कर चुका है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, हैज, उसके बाद में कॉमा लगा करके क्या करेंगे, ज्वाइन का क्या आ जाएगा, ज्वाइंड आ जाएगा, ज्वाइनिड, ठीक है, ये लो। इसके अलावा और सेंटेंस की बात करते हैं अपने, ठीक है, अपने कौन सा सेंस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस पर। ये लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला वही है जो पहले टेंसों के अंदर आया है, सभी को याद होगा। सब्जेक्ट प्लस के अंदर हेल्पिंग वर्ब, प्लस के अंदर नोट, प्लस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा, एड वर्ब। ओके, उसके बाद में देखो क्या करते हैं अपने, नेगेटिव सेंटेंस आया है, हमें क्या अप्लाई करना है एग्जामिनेशन के अंदर, आपको भली बात ही पता है, सर ने बताया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीन चीज राइट करनी पड़ती है। तीन टॉपिक क्या देख करके, एड वर्ब देख करके। कंप्लीट है बात। देखो मेरे बच्चों, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मेहनत नहीं करोगे तो फल नहीं मिल सकता आपको, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से मन लगा करके देखो, आप लोग ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपके। चलो एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से अपने नेगेटिव वाला करना है, ठीक है ना, किसका करना है, नेगेटिव वाला। तो ये लीजिए, नेगेटिव का करेंगे तो पहला लिख देते हैं वी ब्लैंक्स नॉट, नेगेटिव वाला करवा रहे हैं तो नॉट तो आएगा, नॉट प्लान, हमारा कोई भी विचार नहीं है, ठीक है, किसके लिए, और हॉलीडे येट, ये हाल ही के अंदर अभी, और हॉलीडे येट, अभी क्या है, हम लोग है वो क्या है, छुट्टियों का हमारा अभी भी कोई प्लान नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वी के साथ में क्या करेंगे, हैव कर देंगे, उसके बाद में नॉट लगा दिया जाएगा, उसके बाद में प्लान का प्लानेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें पता नहीं चलता, जैसे नेवर का प्रयोग करें अपने, तो नेवर एक नेगेटिव सेंस का ही रखता है, उसमें नोट नहीं लिखा हुआ आएगा, नेवर क्या है, खुद एक नोट होता है, उसका सेंटेंस कैसे आता है एग्जामिनेशन में वो देखिए, ही ब्लैंक्स नेवर, ठीक है, ब्लैंक्स, उसके बाद के अंदर क्या है, ईट दीज पिज्जा, ईट दीज पिज्जा, पिज्जा मतलब ज्यादा है काफी, तो पिज्जाज कर दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। अपने क्या करेंगे, ही क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, एक वचन है तो इसके लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, हेज का, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई, एक वचन है तो हेज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद के अंदर कॉमा लगा करके किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, ईट के साथ में ईटन आ जाएगा, क्योंकि नेवर एक खुद क्या है, नेगेटिव सेंस रखने वाला सेंटेंस रहता है। ओके, उसके बाद के अंदर एक अपने एग्जाम्पल और ले, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वो भी किसका, नेगेटिव का लेते हैं, जो ज्यादा बेटर आपके समझ में आ जाएगा बेस्ट तरीके से, नेगेटिव का ले अपने। हाँ, इसमें याद रखना प्लान के अंदर डबल एन आता है भाई, ठीक है ना, मैंने भी बाद में चेक किया है, डबल एन आता है प्लान की वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो प्लानेड होती है। मैंने लिख दिया कि रोहित ब्लैंक्स नॉट राइट रिसेंटली नॉट राइट ए लेटर, अभी तक क्या है, उसने एक पत्र नहीं लिखा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, रोहित सिंगुलर है तो किसका प्रयोग आएगा, हैज का आएगा, उसके बाद में कॉमा लगा करके किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चे पजल होते हैं किसके अंदर, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है राइट, एक आती है ईट, तो याद रखना राइट का क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है रॉट, और थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, रिटन कहलाता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा आता है ईट का, सेकंड फॉर्म आता है एट, और थर्ड फॉर्म कौन सा आता है, ईटन आता है। अब बात देखो कहां पर पजल होती है, बात होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में कि टी किस में लगाना है, ठीक है ना, टी डबल टी किस में लगे, बच्चे इसमें डबल टी ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन याद रखना मैं आपको एक नॉर्मल ट्रिक से बता रहा हूं जो हो सकता है आपके लिए काम आ जाए, कि अध्यापक का जितना, देखो पहले तो रिटन का मतलब क्या होता है, राइट या रिटन का मतलब होता है लिखना, कि अध्यापक का जितना बस चलता है वो बच्चों को उतना ही लिखना देता है, ज्यादा लिखना देगा तो ज्यादा टी आएगी। और डॉक्टर हमेशा ही कहते हैं कि खाना कम खाना चाहिए, क्योंकि ईट का मतलब क्या होता है, खाना या ग्रहण करना,
तो कम खाना चाहिए तो मतलब कम टी आएगी, मतलब सिंगल एक ही टी आएगा। ये आप ट्रिक है थोड़ा सा यूज कर लेना यदि आपके याद रहती है तो, वरना आप बड़े तरीके से इसको पढ़ो। उसके बाद के अंदर सेंटेंस आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको सिंपल करवा दिया है, उसके बाद में नेगेटिव करवा दिया। अब मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप बड़े तरीके से ध्यान से देखो। अंतिम बिंदु की ओर चलते हुए हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा साइन आएगा, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो बात ये आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पता होगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला बताया हुआ मेरा, दूसरा WH वर्ड वाला। हेल्पिंग वर्ब वाले के अंदर किस तरीके का फॉर्मूला लगता है, हेल्पिंग वर्ब वाले के अंदर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले के अंदर हेल्पिंग वर्ब, और WH वर्ड वाले हेल्पिंग वर्ब प्लस के अंदर क्या करेंगे अपने, सब्जेक्ट आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस में एडवर्ब आएगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क आएगा। WH वर्ड वाले में WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या आएगा, एडवर्ब, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, आपको इन फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक आप रिपोर्टर स्पीच नहीं करते हो, यथार्थ नरेशन नहीं करते हो, पैसिव वॉइस नहीं करते हो। आप टेंस तक सीमित हो तो आपको बस इन्हीं चीजों पे निर्भर रहना है, या इन पे ज्यादा फोकस करना है कि एडवर्ब देख करके हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी अप्लाई करनी है और वर्ब की फॉर्म कौन सी अप्लाई जाएगी, ठीक है ना, या अप्लाई करनी है, ओके, या होगी। हेल्पिंग वर्ब वाले की अपने बात कर देते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब वाले की बात कर लेते हैं जो ज्यादा बेटर रहेगा। जिसे मैं लिख दूं कि ब्लैंक्स यू, ठीक है ना, ब्लैंक्स यू, ठीक है, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन दिस मंथ। क्या इस माह में क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, तो अपने क्या करेंगे, यूज प्लूरल आता है तो इसके लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, कॉमा लगा करके लर्न का क्या हो जाएगा, लर्नड कर दिया जाएगा मेरे बच्चों। उसके बाद की बात करें अपने, ठीक है, एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं जो ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने सेंटेंस राइट कर दिया कि ब्लैंक्स राधा ब्लैंक्स जस्ट सिंग ए सॉन्ग, ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर राधा सिंगुलर है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, हेज का, कॉमा लगा करके अपने किसका प्रयोग कर देंगे, सिंग आया है, क्या आया है, सिंग आया है, तो सिंग आया है तो सिंग। उसके बाद में सिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंग होती है, सेकंड फॉर्म सांग होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग होती है, सिंग, सैंग और संग। इसको सांग मैंने नॉर्मली फ्लो के अंदर बोला है, संग, ये लीजिए, हैज क्या आ जाएगा, संग आ जाएगा। इनको ही अपने WH वर्ड के अंदर चेंज कर सकते हैं, वो सेंस थोड़ी सी चेंज होगी, ये लीजिए, मैंने कर दिया इसके अंदर वाई ब्लैंक्स यू, उसके बाद में ब्लैंक्स, उसके बाद में लर्न, फिर उसके बाद के अंदर योर, उसके बाद में क्या था, लेसन था, उसके बाद में दिस लगा करके क्या है, मंथ है, ओके, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। तो WH वर्ड आ गया, लेकिन हमारी पहचान कहां से हुई, दिस मंथ से हुई, तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर हैव और उसके बाद में लर्नड। अब देख लो ऊपर वाला ये आंसर है, सेम टू सेम, कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं हुई है। एक सेंटेंस और बना देते हैं, न्यू एडवर्ब से अप्लाई कर देते हैं जो ज्यादा बेटर रहेगा। अंतिम सेंटेंस है हमारा, जिसे मैं राइट कर दिया मैंने कि वाई ब्लैंक्स, ठीक है ना, यू ब्लैंक्स, यू ब्लैंक्स रीड पर ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, रीड दिस बुक, टिल नाउ, ठीक है, रीड दिस बुक टिल नाउ। अब देखो ये टिल नाउ अपनी एडवर्ब होगी, टिल नाउ अपनी क्या होगी, एडवर्ब होगी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव, कॉमा लगा करके रीड का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड भी होता है, सेकंड भी रीड और थर्ड भी क्या होता है, रीड होता है। अब बात आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो आपको पता है कि वर्ब के साथ में आपको नॉट अटैच कर देना है, फिर आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो क्या होता है, पूरा हो जाता है। इसका नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहता है, जिसकी छोटी सी एडवर्ब है जो अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बता देता हूं बच्चों की वीडियो एक दिन छोड़ करके एक दिन अपलोड किया जा रहा है, थोड़ा सा मौसम में चेंजिंग है इसलिए बरसात हो जाती है तो वीडियो बना नहीं पाते हैं। मेरे बच्चों आपको मेहनत है वो ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी,
ठीक है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है। मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपकी चर्चा जरूर करूंगा। आप अपना नाम लिख करके आप बता देना कि सर मेरा ये नाम है और ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। और एक बात बता देता हूं, किस्मत के ऊपर कभी भरोसा मत करना, ये बात याद रख लेना आप। किस्मत पर कभी भी भरोसा मत करना, तकदीर के भरोसे बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक अर्ज किया है, शेर है कि तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते और जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना मेरे बच्चों, हाथों की लकीर पर विश्वास मत करना मेरे बच्चों, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। समझ में आई ना बात। चलिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है आपको, इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।